राजधानी पटना का डबल डेकर जो है वो तीव्र गति से बन रहा है, यानी निर्माण का जो काम है वो लगातार दिन रात जारी है। अशोक राजपथ पर ये निर्माण कार्य हो रहा है। हालांकि साथ ही साथ पटना मेट्रो का भी काम हो रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो पाइलिंग की जो शुरुआत हुई थी बनने के वो कंप्लीट हो गई है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो पिलर बनकर के लगभग तैयार हो गया है। उसके अलावा एक दूसरा पिलर भी बनकर के तैयार है, तीसरा में हाथ लगा है और चौथे के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के 2.2 किलोमीटर गांधी मैदान से एनआईटी की तरफ जाने के लिए ये जो डबल डेकर रोड है उसका निर्माण हो रहा है। 2024 तक इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी अगस्त के बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा, जनता को सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और 2024 तक इसको जनता के हवाले कर दिया जाएगा। डबल डेकर रोड बनने की वजह से निर्माण में दिन रात कंपनियां लगी है और बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एनआईटी की तरफ से एक रोड इस तरफ जाएगा और एक रास्ता जो है हम आपको बता दें कि डाउन होते हुए सीधा पीएमसीएच के पार्किंग में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। डबल डेकर रोड के निर्माण की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अगर आप राजधानी पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक से पटना सिटी की तरफ जाना चाहते हो तो मेरी राय है कि इस रास्ते का इस्तेमाल आप न करें, इसलिए कि यहाँ बहुत जाम लगता है, बहुत जगह डाइवर्जन बनाया गया है और आमतौर से सुबह और शाम में काफ़ी भीड़ होती है। न्यूज़ फॉरनेशन के माध्यम से कल आपने देखा भी था, इसी रास्ते की कहानी हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। वैकल्पिक तौर पे ये रास्ता बनाया गया है निर्माण कंपनी की तरफ से। ये जो डबल डेकर रोड का निर्माण होना और मेट्रो बन रहा है उसकी वजह से आप देखिए गाड़ियों की जो लाइन है वो जाम की स्थिति लगातार बन जाती है और ये सिर्फ निर्माण कार्य की वजह से ऐसा हो रहा है। वैकल्पिक तौर पर एक रास्ते में दो पार्ट किया गया है, यानी अप डाउन के लिए अलग अलग बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो रास्ता है गांधी मैदान की तरफ से आया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के जिम्मे है। आप देखिए कि वो जो है पिलर बन करके तैयार हो गया और उसके ऊपर कैप लगेगा और फिर छत डाल दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के राजधानी के लोगों को 2024 तक जो है बड़ी सौगात मिलने वाली है। डबल डेकर रोड यानी दो तल्ला रोड जिसको कहा जाता है, एक गांधी मैदान की तरफ से आएगा तो एक दूसरा डाउन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि मरीन ड्राइव के साथ साथ डबल डेकर रोड का निर्माण होगा तो लोगों को काफ़ी सहूलत भी मिलेगी। एम्बुलेंस के लिए सबसे आसान होगा। अभी एम्बुलेंस जो फंस जाती है अशोक राजपथ पे उसे जाने में काफ़ी दुश्वारी होती है और यह सिर्फ निर्माण कार्य की वजह से हो रहा है। तो कुल मिलाकर के एनआईटी तक इसको बनना है और इस पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। डबल डेकर की सौगात 2024 में सितंबर में संभवतः मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के निर्माण का जो काम है पाइलिंग का दो हिस्सा तैयार हो गया और तीसरे और चौथे में हाथ लगा हुआ है। और अगर आप गांधी मैदान की तरफ निकलेंगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा कि निर्माण का जो काम है वो काफ़ी तेजी से चल रहा है। तो राजधानी पटना के लोगों के लिए एक नई और बड़ी सौगात होगी। पटना मेट्रो का निर्माण भी साथ ही साथ जारी है। मरीन ड्राइव का जो तोहफा था वो सरकार ने राजधानी के लोगों को दे दिया है और अब एक नई जो चीज़ है वो राजधानी में बन रही है। 24 तक इसको बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि निर्माण का काम काफ़ी तेजी से हो रहा है। दो पाइलिंग का काम हो चुका है, उसके ऊपर कैप लगेगा और फिर उस पर छत डाल दी जाएगी और इसके अलावा तीसरे पिलर का जो काम है वो आधा हो चुका है और ज़्यादा बाकी है। उसके अलावा भी जो निर्माण के काम है वो लगातार दिन रात जारी है। अशोक राजपथ पे वैकल्पिक रास्ता जो है वो बनाया गया है, लेकिन हमारी राय है कि अगर आप राजधानी पटना की के गांधी मैदान कारगिल चौक से पटना सिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो इस रास्ते का कम से कम इस्तेमाल करें। डबल डेकर निर्माण की वजह से इस तरह की लोगों को दुश्वारी हो रही है। दो पिलर बन करके तैयार है, तीसरे का निर्माण हो रहा है और चौथे में हाथ लगा दिया गया है। सहयोगी शाहिद यूसुफ के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन पटना।